स्पिंडल गियर। उसके बाद जैसे मैंने इसके डायग्राम में बताया था कि दो गियर मैंने एक साथ में दिखाया था, तो यही है स्पिंडल गियर से जो ये वाली गियर आप देख रहे हैं, दोनों गियर यही है टम्बलर गियर। मतलब आप देख सकते हैं इस सेट में दो गियर एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये दोनों भी क्या है, टम्बलर गियर। मतलब स्पिंडल के साथ, मैंने जब भी बोला था कि स्पिंडल के साथ अटैच और उसके नीचे रहे अपना ड्राइवर, ड्राइवर के ऊपर या फिर स्पिंडल और ड्राइवर के बीच में जो गियर सेट होते हैं उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर। ये ध्यान में रखना है, स्पिंडल के साथ जो अटैच होती है उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर, और यही है टम्बलर गियर। उसके बाद सबसे पहला स्पिंडल गियर, उसके साथ अटैच टम्बलर गियर सेट, उसके बाद उससे अटैच है ड्राइवर, ड्राइवर गियर है, ये तीसरे नंबर पे आता है। और उसके बाद जो है आइडलर गियर है ये, और उसके बाद जो है अपना ड्रीवन, जो ये जैसे मैंने बताया था D1 और ये D2। मतलब D1 मतलब ड्राइवर गियर है और D2 मतलब ड्रीवन गियर है। तो उसके बीच में जो, हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्न आइडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के एक गियर के बारे में, जो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टम्बलर गियर, आज का जो टॉपिक है अपना टम्बलर गियर, टम्बलर गियर के बारे में दो मेन कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं और टम्बलर गियर का पर्पज क्या है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टम्बलर गियर के बारे में, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं, या फिर उसकी जो मेन पर्पज है, पर्पज क्या होता है, या फिर जो गियर ट्रेन है, गियर ट्रेन में कहाँ पे टम्बलर गियर होता है, इन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है टम्बलर गियर, तो उसको हम पहले ऐसे डायग्राम में दिखा रहे हैं कि टम्बलर गियर कहाँ पे होता है, और उसे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली मशीन पे लेके भी दिखाने वाले हैं कि टम्बलर गियर, जैसे गियर सेट में दो गियर सेट होते हैं तो उसमें से टम्बलर गियर कौन सा होता है, तो हम प्रैक्टिकली भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाला है, तो इसमें टम्बलर गियर कौन सा दिखा रहा है और कहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो जैसे लेथ मशीन में गियर सेट होते हैं, गियर ट्रेन, मतलब गियर ट्रेन होने के बाद जैसे ये पूरे सीक्वेंस में ऐसे रहती है, और गियर ट्रेन कभी भी अगर डायग्राम निकालना रहे या फिर लाइव प्रैक्टिकल देखना है तो भी ये कभी एक सीधे नहीं रहते, एक दूसरे ऐसे टेढ़े में रहते हैं, मतलब एंगल में बने हुए रहते हैं। तो जो लेथ मशीन के जो गियर ट्रेन है या फिर गियर सेट है जो लेथ मशीन के गियर बॉक्स में लगे होते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो गियर होता है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में ऐसे गोल दिखाया, तो ये सबसे पहला जो गियर होता है उसे बोला जाता है स्पिंडल गियर। ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो गियर होता है उसे क्या बोलता है, स्पिंडल गियर। उसके नीचे स्पिंडल गियर, मतलब ये जो स्पिंडल गियर, हम स्पिंडल के गियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पिंडल गियर कौन सा होता है, जो हेड स्टॉक में जो चक लगे रहते हैं स्पिंडल के ऊपर, लेथ मशीन में स्पिंडल के ऊपर जो चक लगे रहते हैं उससे अटैच जो गियर होता है उसे बोला जाता है स्पिंडल गियर, जिससे हेड स्टॉक में लगे स्पिंडल घूमता है। उसके बाद उसके नीचे आए जो स्पिंडल गियर से बाकी जो गियर अटैच होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होने के बाद ही ये वर्क करते हैं। तो स्पिंडल गियर के नीचे जब हम आते हैं तो उसके नीचे रहता है अपना जो टम्बलर गियर। तो टम्बलर गियर मतलब अपना जो टॉपिक है वही गियर यहाँ पे कहाँ पे रहता है, स्पिंडल गियर के नीचे। सबसे पहला गियर कौन सा होता है, स्पिंडल गियर। उसके बाद नीचे जो गियर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर। ये दो में भी होता है या फिर तीन में भी होते हैं। तो इसमें जो अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्वेश्चन था कि टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं, तो उसका भी आंसर मैं दूंगा। उसका सही आंसर है कि टम्बलर गियर के सेट में 3 गियर होते हैं। ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर में भी पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे जो और एक गियर अटैच रहते हैं। जो अभी का क्वेश्चन था टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं, तो 3 गियर होते हैं। ये थ्योरेटिकल है और ज्यादातर 3 गियर ही होते हैं, और अगर जिस मशीन में 3 गियर की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे 2 गियर तो भी होते हैं टम्बलर गियर, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 गियर ही दिखाया है। और हम जो प्रैक्टिकल दिखाने वाले उस मशीन में भी 2 गियर ही है, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं, 3 गियर। तो सबसे पहले अपना कौन सा हो गया, स्पिंडल गियर। उसके बाद जो आता है उसके नीचे अटैच एक स्पिंडल गियर से अटैच जो गियर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर, जो अपना आज का टॉपिक है। उसके बाद टम्बलर गियर से जो अटैच होते हैं उसे बोला जाता है ड्राइवर, या फिर D1 के हिसाब से भी हम उसे पहचानते हैं, ड्राइवर या फिर D1, यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद ड्राइवर से जो गियर अटैच होते हैं उसे क्या बोला जाता है, आइडलर गियर।
ड्राइवर से जो अटैच गियर होता है उसे बोला जाता है आइडलर गियर, और आइडलर गियर से जो लास्ट में अटैच होता है उसे बोला जाता है ड्रीवन, जिसे हम D2 भी कहते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक का टम्बलर गियर कहाँ पे रहता है? स्पिंडल गियर से अटैच होके नीचे और ड्राइवर गियर से अटैच होके ऊपर। मतलब स्पिंडल गियर और ड्राइवर गियर के बीच में का जो गियर सेट होता है उसे क्या बोला जाता है? टम्बलर गियर। और उसके बाद आते हैं हम टम्बलर गियर के पर्पज पे। तो मतलब पर्पज मतलब क्या होता है? टम्बलर गियर का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो टम्बलर गियर का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा कि पर्पज ऑफ टम्बलर गियर। तो उसके आंसर क्या है कि अगर इंग्लिश में देखें तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू एंड फीड रॉड। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू एंड फीड रॉड मतलब उस क्या लीड स्क्रू और फीड रॉड की घूमने की दिशा को बदलना उस टम्बलर गियर का ही मेन उद्देश्य है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि पर्पज ऑफ टम्बलर गियर का उद्देश्य क्या है, तो उस समय आंसर अपना क्या रहेगा कि लीड स्क्रू और फीड रॉड की घूमने की दिशा को बदलने के लिए टम्बलर गियर का उपयोग किया जाता है। ये दोनों एक ही है, एक इसमें हिंदी में है और दूसरे इंग्लिश में है, क्योंकि पेपर हमारे दोनों लैंग्वेज में आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं। तो ध्यान में रखना कि पर्पज ऑफ टम्बलर गियर मतलब टम्बलर गियर का मेन उद्देश्य क्या है? लीड स्क्रू और फीड रॉड की घूमने की दिशा को बदलना ही टम्बलर गियर का मेन उद्देश्य है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि टम्बलर गियर के सेट में कितने गियर होते हैं? 3 गियर होते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा तो उसका आंसर अपना रहेगा कि 3 गियर होते हैं टम्बलर गियर के सेट में। उसके बाद जो टम्बलर गियर है हम उसे 3 तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब 3 जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स। तो ये तीनों स्थिति में हम उसे सेट कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड में हमें घुमाना है मतलब तो फॉरवर्ड में घुमाने के बाद टम्बलर गियर और स्पिंडल की दिशा में कुछ बदल होती है क्या, उसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि टम्बलर गियर अगर फॉरवर्ड में घूम रहा है तो स्पिंडल भी अपना फॉरवर्ड में घूम रहा है क्या, या फिर टम्बलर गियर को हम रिवर्स में शिफ्ट किया तो स्पिंडल की दिशा बदलती है कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके नीचे जो मैंने अभी लिखा था कि फॉरवर्ड, न्यूट्रल और रिवर्स तीनों इसमें स्थिति में सेट कर सकते हैं। तो अगर हम टम्बलर गियर को फॉरवर्ड स्थिति में सेट किए तो हेड स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, मतलब हेड स्टॉक की घूमने की दिशा बदलती है क्या नहीं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर हम टम्बलर गियर को फॉरवर्ड में सेट किए, फॉरवर्ड स्थिति में सेट किए, तो उस समय क्या होता है कि हेड स्टॉक, स्पिंडल और लीड स्क्रू एक ही दिशा में घूमते हैं। मतलब इसमें कुछ फर्क नहीं। अगर हम फॉरवर्ड में टम्बलर गियर को सेट किए तो जो अपनी हेड स्टॉक स्पिंडल मतलब जो चक की घूमने की दिशा और टम्बलर गियर की घूमने की दिशा क्या होंगी? सेम ही होंगी। मतलब यहाँ पे अगर ये फॉरवर्ड घूम रहा है, सपोज ये टम्बलर गियर यहाँ पे फॉरवर्ड घूम रहा है तो स्पिंडल गियर्स में ही चक लगे रहते हैं, तो ये भी फॉरवर्ड में ही घूमेगा। ये हो गया इसका सबसे पहला फॉरवर्ड में अगर टम्बलर गियर को सेट किया तो स्पिंडल भी अपना उसी दिशा में घूमेगा फॉरवर्ड में। और न्यूट्रल में क्या होता है? न्यूट्रल में अगर टम्बलर गियर को हम न्यूट्रल में रखें तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर टम्बलर गियर को न्यूट्रल में रखें तो उसमें मशीन में जो आवाज आती है, ये फॉरवर्ड रिवर्स में एंगेज करने का जो आवाज आती है वो आवाज कम हो जाती है। मतलब बिल्कुल साइलेंटली गियर मशीन चलती है। न्यूट्रल में ये होता है। और ऑटोमेटिक फीड हम नहीं दे सकते अगर न्यूट्रल में टम्बलर गियर को रखे तो, क्योंकि स्पिंडल जो अपना टॉपिक है टम्बलर गियर का उपयोग कब करते हैं? जब हमें ऑटोमेटिक फीड की आवश्यकता होती है। ऑटोमेटिक फीड की आवश्यकता कब होती है? जब हम मशीन को ऑटो फीड में चलाते हैं या फिर थ्रेडिंग करते हैं, तो उस समय मशीन को ऑटो फीड में चलाना पड़ता है। तो उस समय ही टम्बलर गियर का काम हमें पड़ता है। बाकी टाइम टम्बलर गियर न्यूट्रल में ही रखा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। तो अपना हो गया फॉरवर्ड में रखने के बाद हेड स्टॉक स्पिंडल की दिशा और लीड स्क्रू की दिशा एक ही डायरेक्शन में रहेगी। न्यूट्रल में जैसे कि वैसे मशीन चलता है। और रिवर्स में अगर कभी हम टम्बलर गियर को रिवर्स में सेट किए तो रिवर्स में सेट करने के बाद अपनी जो लीड स्क्रू और हेड स्टॉक है उनकी दिशा में क्या बदल होती है, तो वो भी बात मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर टम्बलर गियर को हम रिवर्स में सेट किया तो इसमें क्या होता है? इसमें लीड स्क्रू और हेड स्टॉक स्पिंडल एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। मतलब अगर हम टम्बलर गियर को रिवर्स में सेट किए तो क्या होगा? लीड स्क्रू जो
हम थ्रेडिंग करते समय ऑटोमेटिक फीड जब देते हैं, लीड स्क्रू को एंगेज किए बिना थ्रेडिंग नहीं होती, तो उस समय लीड स्क्रू घूमता है, लीड स्क्रू अटैच होता है। तो लीड स्क्रू की घूमने की दिशा और हेडस्टॉक की घूमने की दिशा मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब क्या होता है, अगर सपोज रिवर्स में टम्बलर गियर को सेट किए, तो लीड स्क्रू अगर रिवर्स में घूम रही है, जैसे ऐसे लीड स्क्रू ऐसे घूम रही है इस दिशा में, तो अपना हेडस्टॉक कौन सा तरफ दिशा में घूमेगा, इस दिशा में घूमेगा, मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। अगर लीड स्क्रू क्लॉक वाइज घूम रहा है तो हेडस्टॉक एंटी क्लॉक वाइज, ऐसा मतलब एक दूसरे का अपोजिट। अगर हम इसमें क्या होगा, जैसे हम थ्रेडिंग करते समय मशीन अपनी फॉरवर्ड में ही घूमती है, अगर राइट हैंड थ्रेड हो तो, और लेफ्ट हैंड थ्रेड हो तो रिवर्स में घूमती है। तो राइट हैंड थ्रेडिंग करते समय स्पिंडल अपनी फॉरवर्ड में घूमेगी, लेकिन लीड स्क्रू उसके विपरीत दिशा मतलब रिवर्स में घूमने वाली है। यही बात इसमें बताया गया है कि फॉरवर्ड में क्या होता है, न्यूट्रल में क्या होता है और रिवर्स में क्या होता है। यह है टम्बलर गियर का मेन पर्पज। मतलब टम्बलर इस बारे में पूरी हमने बात की। अभी हम डायरेक्ट मशीन के ऊपर जाके एक बार दिखाने वाले हैं कि टम्बलर गियर कैसा होता है और कहाँ लगा होता है। ये डायरेक्टली हम अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि जो मैंने ये पूरे गियर के डायग्राम निकाले, गियर को भी हम पूरी लाइव दिखाने वाले हैं अभी। जैसे मैंने अभी थ्योरेटिकली बताया, एक डायग्राम बताया था, तो उसे हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। तो जो मैंने बोला था कि सबसे पहले कौन सा गियर रहता है, स्पिंडल, उसके नीचे टम्बलर, उसके बाद ड्राइवर, उसके बाद आइडलर, उसके बाद लास्ट में क्या रहता है, ड्रीवन। तो जो मैंने अभी बोला था कि मशीन में सबसे पहला जो गियर लगा रहता है वो कौन सा होता है, स्पिंडल। तो ये जो पूरा गियर दिख रहा है आपको, ये पूरे दांते कटे हैं, ये अपनी कौन सी गियर है, स्पिंडल गियर है। जो स्पिंडल मतलब ये पूरा भाग क्या होता है, अपना मशीन की स्पिंडल है, जिसके ऊपर ये चक बैठा है, ये लेथ चक जो स्पिंडल के ऊपर बैठा है। तो ये स्पिंडल के साथ जो गियर अटैच होता है उसे क्या बोला जाता है, स्पिंडल गियर। उसके बाद जैसे मैंने इसके डायग्राम में बताया था कि दो गियर मैंने एक साथ में दिखाया था, तो यही है स्पिंडल गियर से जो ये वाली गियर आप देख रहे हैं, दोनों गियर, यही है टम्बलर गियर। मतलब आप देख सकते हैं इस सेट में दो गियर एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये दोनों भी क्या है, टम्बलर गियर। मतलब स्पिंडल के साथ, मैंने जब भी बोला था कि स्पिंडल के साथ अटैच, और उसके नीचे रहे अपना ड्राइवर के ऊपर, या फिर स्पिंडल और ड्राइवर के बीच में जो गियर सेट होते हैं उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर। ये ध्यान में रखना है, स्पिंडल के साथ जो अटैच होती है उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर, और यही है टम्बलर गियर। उसके बाद सबसे पहला स्पिंडल गियर, उसके साथ अटैच टम्बलर गियर सेट, उसके बाद उससे अटैच है ड्राइवर गियर है, ये तीसरे नंबर पे आता है। और उसके बाद जो है आइडलर गियर है ये, और उसके बाद जो है अपना ड्रीवन, जो ये जैसे मैंने बताया था D1, और ये D2। मतलब D1 मतलब ड्राइवर गियर है और D2 मतलब ड्रीवन गियर है। तो उसके बीच में जो गियर होता है उसे क्या बोला जाता है, आइडलर गियर। लेकिन अपना जो टॉपिक था वो था इस बारे में ही कि स्पिंडल के साथ जो गियर अटैच होता है उसे क्या बोला जाता है, टम्बलर गियर। और टम्बलर गियर का मेन उद्देश्य क्या होता है कि टम्बलर गियर को हम एंगेज करने के बाद फॉरवर्ड या रिवर्स, तो उसका मेन रीजन होता है लीड स्क्रू और फीड रॉड की दिशा बदलना। अगर हम ऑटोमेटिक फीड में काम कर रहे हैं तो सिर्फ ऑटोमेटिक फीड में अगर कौन सी कटिंग क्रिया कर रहे हैं तो लीड स्क्रू काम नहीं करता है, फीड रॉड ही काम करता है। और हम अगर थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय लीड स्क्रू काम करता है, फीड रॉड काम नहीं करता है। तो यही था आज का टॉपिक, जो टम्बलर गियर के बारे में पूरी जानकारी की, टम्बलर गियर क्या होता है, उस टम्बलर गियर सेट में कौन से गियर होते हैं, कितने गियर सेट होते हैं, और टम्बलर गियर का मेन पर्पज क्या होता है। अगर किसी को अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।